रात का सन्नाटा शहर को निगल चुका था। सिर्फ दूर कहीं से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी कभी गुजरती गाड़ियों के हॉर्न उस सन्नाटे को तोड़ते थे। अर्जुन अपनी पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग की छत पर बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर की गर्मी, गुस्से और हताशा की ठंडी नहीं हो रही थी। उसकी आंखों के सामने दिन के सारे नाकाम पल किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। क्लाइंट ने पेमेंट रोक दी थी, बॉस ने डांट दिया था और घर पर मां ने फिर से कहा था, कब तक ऐसे चलेगा अर्जुन। वो नीचे झांकता है। गली में एक अकेला स्ट्रीट लाइट झिलमिला रहा था। अचानक उसे लगा, अगर अभी कूद जाए तो सब खत्म। कोई टारगेट नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन उसी पल उसकी नजर कोने में रखी उस पुरानी लकड़ी की पेटी पर पड़ी जो उसके दादाजी के कमरे से आई थी। पेटी पर धूल की मोटी परत थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। कुछ करने की इच्छा न होते हुए भी अर्जुन ने उसे खोला। अंदर पुराने खत, फोटो और एक किताब। किताब का कवर फटा हुआ था, लेकिन सुनहरे अक्षरों में एक नाम लिखा था, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। अर्जुन ने किताब हाथ में ली और धीरे से खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसे लगा जैसे कोई बहुत पुराने जमाने का आदमी उससे सीधे बात कर रहा हो। शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी ईमानदारी और ताकत थी। और तभी पीछे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, इसे अगर पूरा पढ़ लिया तो शायद तेरी जिंदगी वही नहीं रहेगी। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा। छत पर कोई नहीं था। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में चांद आधा ढका हुआ था। उसने खुद से कहा, शायद दिमाग ही खेल खेल रहा है। लेकिन न जाने क्यों उस अजीब पल में उसने किताब को और कसकर पकड़ लिया। आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां और ऑडियो बुक्स जो आपकी सोच और आपकी दिशा दोनों बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। और हां, आप इस ऑडियो बुक में खो जाए उससे पहले अगर आपको यह सफर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपके पास नया ज्ञान पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अर्जुन छत से नीचे आया। कमरे में आते ही उसने लाइट जलाई, टूटी सी कुर्सी खींची और किताब खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारों से टूटते हुए, लेकिन उनमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे पुराने जमाने का कोई दोस्त अपनी कहानी सुना रहा हो। पहला चैप्टर फ्रैंकलिन के बचपन से शुरू होता था। फिलाडेल्फिया के एक छोटे से घर में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम बेंजामिन था। अर्जुन पढ़ते पढ़ते सोचने लगा, ये भी तो मेरी तरह था। न बड़ा अमीर, न बड़े रिश्ते, बस सपनों का बोझ और हालात का दबाव। फ्रैंकलिन लिखते हैं कि बचपन में उनके पिता एक मोमबत्ती बनाने की छोटी सी दुकान चलाते थे। घर में पैसा कम था, लेकिन सीखने की चाह बहुत। बेंजामिन को पढ़ना इतना पसंद था कि वो अपने दोस्तों से किताबें उधार ले आता और देर रात तक पढ़ता। पैसे बचाने के लिए उसने मांस खाना छोड़ दिया ताकि जो पैसा बचे उससे और किताबें खरीदी जा सकें। अर्जुन पन्ना पलटते पलटते रुका। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। कॉलेज के बाद से उसने कितनी किताबें पढ़ी थीं, बस कुछ कोर्स की किताबें और 2-4 मोटिवेशनल बुक्स, वो भी अधूरी। उसके दिमाग में फ्रैंकलिन की एक लाइन गूंजने लगी, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। अर्जुन ने वहीं तय कर लिया, उसका पहला बदलाव यही होगा। हर दिन कम से कम 1 घंटा पढ़ाई में लगाएगा, चाहे हालत कुछ भी हो। उस रात उसने फ्रैंकलिन की कहानी आगे पढ़ी। बेंजामिन बताते हैं कि कैसे उन्होंने छोटी उम्र में लिखने की आदत डाल ली थी। वो दूसरे लेखकों के निबंध कॉपी करते, फिर उन्हें अपने शब्दों में दोबारा लिखते ताकि खुद को बेहतर कर सकें। अर्जुन को याद आया कि बचपन में वो भी डायरी लिखता था, लेकिन नौकरी और टेंशन के बीच वो आदत कहीं खो गई। घड़ी में 2 बज चुके थे। अर्जुन ने किताब बंद की, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी रोशनी जल चुकी थी। उसने मोबाइल में एक नोट लिखा, लेसन 1, रोज सीखना, रोज लिखना। वो नहीं जानता था कि ये छोटी सी आदत आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी।
अगली सुबह, या कहें अगली दोपहर, अर्जुन ने आंखें खोलीं तो सूरज सिर पर था। घड़ी में 11:45 बजे थे। खिड़की से आती तेज धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने सिर पकड़ा। ये वही गलती है जो मैं सालों से करता आ रहा हूं। कपड़े बदलते हुए उसकी नजर मेज पर रखी फ्रैंकलिन की किताब पर पड़ी। पन्ना पलटते ही उसकी नजर एक लाइन पर अटक गई। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। अर्जुन ने सोचा, सुबह जल्दी उठना आसान होता है बोलना, लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन पन्ना पढ़ते पढ़ते फ्रैंकलिन का तरीका उसके सामने आ गया। फ्रैंकलिन ने एक टाइम टेबल बनाया था। सुबह 5 बजे उठना, दिन को घंटों में बांटना और हर घंटे का काम पहले से तय रखना। कोई आलस नहीं, कोई बहाना नहीं। अर्जुन ने मोबाइल उठाया और अलार्म 5 बजे सुबह पर सेट कर दिया। उस रात नींद देर से आई, लेकिन उसने सोचा, कल अगर ये हो गया तो ये मेरी पहली जीत होगी। अगली सुबह अलार्म बजा। कमरे में ठंड थी, बाहर अभी अंधेरा था। अर्जुन का मन हुआ कि बस अलार्म बंद करके फिर से सो जाए, लेकिन फ्रैंकलिन का चेहरा दिमाग में घूम गया, जैसे वो कह रहा हो, बस एक बार कोशिश कर ले। वो बिस्तर से उठा, खिड़की खोली। ठंडी हवा के साथ हल्की सी सुबह की खुशबू अंदर आई। नीचे गली में दूध वाला साइकिल से गुजर रहा था। आसमान में पक्षियों की आवाज थी। उसने महसूस किया, सुबह का ये सन्नाटा अलग है, जैसे दिन ने अभी तक अपनी दौड़ शुरू ही नहीं की। अर्जुन ने सोचा, यही वो वक्त है जब दुनिया सो रही है और मैं आगे बढ़ सकता हूं। उसने कॉफी बनाई, किताब का अगला हिस्सा पढ़ा और अपने दिन का एक छोटा सा प्लान लिखा। कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन भीतर एक अजीब सी ताजगी थी। एक हफ्ते बाद सुबह जल्दी उठने की आदत धीरे धीरे आसान हो रही थी। काम में फोकस बढ़ गया था और सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग अब सुबह सुबह साफ और हल्का लगता था। उसे महसूस हुआ कि फ्रैंकलिन सही कह रहे थे, सुबह का पहला घंटा जीत लेना पूरे दिन को जीत लेने जैसा है। उसने अपने नोट में लिखा, लेसन 2, दिन की पहली जीत, जल्दी उठना। उसे नहीं पता था कि ये दूसरी जीत जल्द ही उसे तीसरे लेसन की ओर ले जाएगी। एक ऐसा लेसन जो उसके सोचने का तरीका ही बदल देगा। शाम का वक्त था। अर्जुन ऑफिस से थका हारा लौटा। पूरा दिन लैपटॉप स्क्रीन घूरते हुए बीता था, बिना किसी दिलचस्प बातचीत के। दोस्तों से महीनों बात नहीं हुई थी। पड़ोसी का नाम तक ठीक से नहीं जानता था। रात को उसने किताब का अगला चैप्टर खोला। इसमें फ्रैंकलिन का किस्सा था, कैसे उन्होंने फिलाडेल्फिया में एक छोटी सी पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की ताकि लोग किताबें शेयर कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। फ्रैंकलिन लिखते हैं कि उनके सबसे बड़े मौके किताबों से नहीं, बल्कि उन लोगों से आए जिन्हें उन्होंने जाना और जिनके साथ मिलकर काम किया। अर्जुन पढ़ते पढ़ते सोचने लगा, मैं तो हमेशा खुद को अलग रखता आया हूं। शायद इसी वजह से मेरे पास न कोई गाइड है, न दोस्त, न मौके। फ्रैंकलिन ने लिखा था, अ गुड एग्जाम्पल इज द बेस्ट सर्मन। एक अच्छा उदाहरण सबसे अच्छी शिक्षा है। अर्जुन ने तय किया, इस हफ्ते वो 3 पुराने दोस्तों को कॉल करेगा और एक नए इंसान से बात शुरू करेगा। पहली बार उसे लगा कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन करना जरूरी है। 2 दिन बाद शुक्रवार की शाम अर्जुन ने हिम्मत करके कॉलेज के दोस्त विनय को कॉल किया। विनय हैरान था, लेकिन खुश। बात करते करते पुराने किस्से निकल आए और एक छोटी सी हंसी कमरे में भर गई। अगले दिन उसने जिम में एक नए मेंबर से बात शुरू की। बस हाय से शुरुआत हुई, लेकिन अगले ही हफ्ते वो दोनों एक दूसरे के साथ वर्कआउट करने लगे। अर्जुन को महसूस हुआ, ये छोटा सा नेटवर्क, एक छोटी सी दोस्ती उसके अंदर एक नई ऊर्जा ला रही है। 1 महीने बाद अर्जुन के पास अब कुछ लोग थे जिनसे वो रोज बात करता था, आइडियाज शेयर करता था और कभी कभी मदद भी लेता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने अपने नोट में लिखा, लेसन 3, सही लोग सही वक्त पर तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं जहां अकेले जाना मुश्किल है। सोमवार की सुबह थी और अर्जुन के लैपटॉप स्क्रीन पर एक ईमेल चमक रहा था, फाइनल सबमिशन टुडे बाय 5 PM। उसका दिल धक से रह गया। ये प्रोजेक्ट वो पिछले 3 हफ्तों से टालता आ रहा था। कभी मूड नहीं था, कभी टाइम नहीं मिला, और अब सिर्फ 8 घंटे बचे थे। वो घबराया हुआ कुर्सी पर बैठा, लेकिन दिमाग में फ्रैंकलिन की किताब का वो पन्ना घूम गया जिसमें लिखा था,
यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। तुम टाल सकते हो लेकिन समय नहीं। फ्रैंकलिन ने अपने जीवन में एक डेली शेड्यूल बनाया था जिसमें हर घंटे का काम तय था। सुबह उठकर वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं? और रात को सोने से पहले खुद से पूछते, आज मैंने क्या अच्छा किया? अर्जुन ने तुरंत एक कागज निकाला, दिन को घंटों में बांटा और प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया। पहले रिसर्च, फिर ड्राफ्ट, फिर फाइनल चेक। उसने तय किया। अब फोन, सोशल मीडिया सब बंद। दोपहर 2 बजे वो लगातार 3 घंटे काम कर चुका था। पहली बार उसे लगा कि जब टाइम का इस्तेमाल सही तरीके से हो तो प्रेशर भी मोटिवेशन बन सकता है। शाम 5 बजे अर्जुन ने प्रोजेक्ट अपलोड किया। सांस में राहत थी, लेकिन साथ में एक नया एहसास भी। मैंने अपने दिन को कंट्रोल किया, दिन ने मुझे नहीं। उस रात उसने नोट में लिखा, लेसन 4, समय सोने से भी कीमती है और हर दिन का हिसाब होना चाहिए। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने पुराने रूप से निकल रहा था। सुबह जल्दी उठना, सीखने की आदत, नए लोगों से जुड़ना और समय को काबू में रखना। ये 4 कदम उसे वहां ले जा रहे थे जहां वो खुद को सालों से देखना चाहता था। एक हफ्ते बाद अर्जुन ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी उसे कॉलेज का पुराना जानकार राघव मिला। राघव अब बिजनेस करता था। महंगे कपड़े, चमचमाती गाड़ी, सब कुछ देखकर अर्जुन को लगा कि ये बहुत आगे निकल चुका है। कॉफी पर बैठते ही राघव बोला, अर्जुन, मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी पैसा बनेगा, बस कुछ डील्स में पेपर पर थोड़ा हेर फेर करना है। असली नुकसान किसी को नहीं होगा, लेकिन फायदा हम दोनों को बहुत होगा। अर्जुन चुप रहा। उसके दिमाग में तुरंत फ्रैंकलिन की किताब का वो हिस्सा घूम गया। कैसे फ्रैंकलिन ने पब्लिशिंग बिजनेस शुरू करते वक्त कभी झूठा वादा नहीं किया। उन्होंने लिखा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। फ्रैंकलिन मानते थे कि पैसे से बड़ा कोई खजाना है तो वो है लोगों का भरोसा। अगर एक बार भरोसा टूट गया तो जिंदगी भर का नाम मिट जाता है। अर्जुन ने कॉफी का कप मेज पर रखा और गहरी सांस ली। राघव, मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। राघव हंसा, भाई, ये दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, और उठकर चला गया। कुछ दिनों बाद ऑफिस में अर्जुन का बॉस उसके पास आया। अर्जुन, मैं तुम्हें पिछले हफ्ते से देख रहा हूं। तुम पहले से ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हो। और हां, क्लाइंट्स तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अगला प्रोजेक्ट लीड करो। अर्जुन हैरान था। जिस मौके के लिए उसने सालों इंतजार किया वो अब उसके सामने था, और ये सब उस ईमानदारी की वजह से था जो उसने खुद से और दूसरों से निभाई थी। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, लेसन 5, पैसे से बढ़कर भरोसा है और भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं। उस रात अर्जुन ने किताब का नया चैप्टर खोला। पन्नों पर लिखे शब्द पढ़ते ही उसे लगा जैसे फ्रैंकलिन सीधे उससे बात कर रहे हों। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था कि जब वो जवान थे तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सुधारने के लिए 13 गुणों की एक लिस्ट बनाई। हर हफ्ते वो सिर्फ एक गुण पर ध्यान देते और धीरे धीरे पूरे 13 गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अर्जुन ने ये लिस्ट बार बार पढ़ी, फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर फ्रैंकलिन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वो 13 गुण है। 1, टेम्परेंस, संयम। फ्रैंकलिन कहते हैं, खाने में जरूरत से ज्यादा मत खाओ, पीने में जरूरत से ज्यादा मत पियो। अर्जुन को याद आया, उसकी आधी प्रॉब्लम्स उसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से शुरू होती हैं। जंक फूड, देर रात तक कैफीन, सब मिलकर उसकी एनर्जी खा रहे थे। उसने तय किया अब खाने पीने में बैलेंस लाएगा। 2, साइलेंस, मौन। फ्रैंकलिन कहते हैं, केवल वही बोलो जिससे तुम्हें या दूसरों को फायदा हो, बेवजह की बातों से बचो। अर्जुन ने नोट किया, मैं अक्सर बहस में वक्त बर्बाद करता हूं। उसने अगले दिन ऑफिस में चुप रहकर सिर्फ सुनने की कोशिश की। नतीजा, लोग उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगे। 3, ऑर्डर, व्यवस्था। हर चीज का समय और हर चीज की सही जगह होनी चाहिए। अर्जुन का कमरा अक्सर बिखरा रहता था। उस रात उसने कपड़े तह किए, किताबें सजाईं और एक छोटा सा प्लानर बनाया। पहली बार उसे लगा कि बाहरी सफाई से अंदर का मन भी हल्का होता है। 4, रेजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प। फ्रैंकलिन कहते हैं, जो तय करो उसे पूरा करो। अर्जुन ने लिखा,
अब छोटे छोटे टारगेट सेट करूंगा और उन्हें पूरा करके ही चैन लूंगा। पहला टारगेट, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज। 3 दिन बाद ही उसने खुद को और स्ट्रांग महसूस किया। 5. फ्रुगैलिटी, मितव्ययिता। फ्रैंकलिन कहते हैं, पैसा तभी खर्च करो जब उसका फायदा तुम्हें या दूसरों को हो। अर्जुन को याद आया कि वो अक्सर बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग करता था। उसने कार्ड हटाया और जरूरी खर्च की लिस्ट बनाई। महीने के आखिर में उसे महसूस हुआ उसके पास अतिरिक्त बचत है। 6. इंडस्ट्री, परिश्रम। फ्रैंकलिन कहते हैं, समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ न कुछ काम करो। अर्जुन ने खाली वक्त में मोबाइल स्क्रॉलिंग छोड़कर किताबें पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके पास पहले से कहीं ज्यादा समय है। 7. सिंसेरिटी, ईमानदारी। फ्रैंकलिन कहते हैं, कभी झूठ मत बोलो, सोचो वही जो बोलते हो। ऑफिस में जब एक गलती हुई तो अर्जुन ने बहाना नहीं बनाया। उसने साफ कह दिया, ये मेरी गलती थी। सब लोग चौंके, लेकिन बॉस ने कहा, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। 8. जस्टिस, न्याय। फ्रैंकलिन कहते हैं, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, अगर मदद कर सकते हो तो जरूर करो। एक दिन अर्जुन ने मेट्रो में एक बुजुर्ग को खड़ा देखा। उसने अपनी सीट छोड़ दी। छोटी बात थी, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट भर गई। 9. मॉडरेशन, संतुलन। फ्रैंकलिन कहते हैं, किसी भी चीज में ज्यादा या कम न करो। अर्जुन ने नोट किया, मैं या तो काम में डूब जाता हूं या सब छोड़कर आलस करता हूं। उसने वर्क लाइफ बैलेंस बनाना शुरू किया। 10. क्लीनलीनेस, स्वच्छता। फ्रैंकलिन कहते हैं, शरीर, कपड़े और घर साफ होने चाहिए। पहली बार अर्जुन ने अपने कमरे को पूरी तरह से साफ किया। साफ सुथरे माहौल में बैठते ही उसका मन और भी प्रोडक्टिव महसूस करने लगा। 11. ट्रैंक्विलिटी, शांति। फ्रैंकलिन कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। ऑफिस में एक साथी ने उसकी मेहनत पर ताना मारा। पहले अर्जुन जवाब देता, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर छोड़ दिया। शाम तक उसने पाया, गुस्से में बर्बाद होने वाला टाइम बच गया। 12. चैस्टिटी, संयमिता। फ्रैंकलिन ने लिखा कि रिश्तों और इच्छाओं में संतुलन जरूरी है। अर्जुन ने सोचा, मैं भी अक्सर अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर देता हूं। अब मुझे अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। 13. ह्यूमिलिटी, विनम्रता। फ्रैंकलिन कहते हैं, जीसस और सोक्रेटिस जैसे बनो, विनम्र रहो। अर्जुन ने महसूस किया, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो अक्सर खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता था। लेकिन अब उसने तय किया कि वो हर इंसान से कुछ न कुछ सीखेगा। 3 महीने बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और खुश था। लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। उसने अपनी डायरी में लिखा, लेसन 6, इंसान आदतों से बनता है और आदतें रोज के छोटे छोटे फैसलों से। अर्जुन की लाइफ अब ट्रैक पर आती दिख रही थी। डायरी भर चुकी थी, आदतें बदल चुकी थीं और लोग उसे नोटिस करने लगे थे। लेकिन जैसे ही इंसान ऊपर उठता है, वैसे ही दुनिया उसकी परीक्षा लेने लगती है। एक मीटिंग में अर्जुन ने अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया। उसने हफ्तों मेहनत करके हर स्लाइड तैयार की थी। लेकिन मीटिंग खत्म होते ही उसके ऑफिस के सीनियर ने सबके सामने कहा, ये सब किताबों वाली बातें हैं, असल दुनिया में काम नहीं करती। सब हंस पड़े। अर्जुन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसका दिल बैठ गया। रात को छत पर बैठा वो सोच रहा था, क्या सच में मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूं? शायद ये सब सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है। फिर उसे किताब का एक पन्ना याद आया जहां फ्रैंकलिन ने लिखा था, क्रिटिसिज्म इज ईजी बट इम्प्रूवमेंट इज रेयर। आलोचना करना आसान है, सुधार करना मुश्किल। फ्रैंकलिन भी जब अपनी इरादे या विचार रखते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी डायरी में लिखा, आलोचना का मतलब है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर सब खुश हैं तो समझो तुमने कुछ नया किया ही नहीं। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन ने पहली बार अपनी टीम को लीड किया। प्रोजेक्ट की डेडलाइन सख्त थी। उसने दिन रात काम किया, टीम को मोटिवेट किया। लेकिन आखिरी दिन सिस्टम क्रैश हो गया। डेटा का बड़ा हिस्सा खो गया। प्रोजेक्ट डिले हो गया। बॉस ने कहा, अर्जुन, मैं जानता हूं तुमने मेहनत की, लेकिन कंपनी को नुकसान हुआ है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा,
इतनी मेहनत करके भी अगर हारना है तो फायदा क्या। लेकिन उसी रात उसने किताब उठाई। फ्रैंकलिन के शब्दों ने जैसे उसका हाथ पकड़ लिया। आई डिडंट फेल द टेस्ट, आई जस्ट फाउंड 100 वेज टू डू इट रॉन्ग। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 100 तरीके खोज लिए कि काम कैसे नहीं होता। उसने समझा, असफलता का मतलब अंत नहीं होता, ये बस फीडबैक है। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो टीम निराश बैठी थी। सबको लग रहा था कि अब बॉस डांटेगा, लेकिन अर्जुन ने कहा, ठीक है, हमारी गलती थी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। आज से हम बैकअप सिस्टम बनाएंगे और ये डिले हमारी सबसे बड़ी सीख बनेगी। टीम में नई ऊर्जा आ गई। यह वही अर्जुन था जो पहले छोटी सी आलोचना में टूट जाता था, लेकिन अब वो फ्रैंकलिन से सीख चुका था। आलोचना और असफलता दोनों इंसान को तोड़ने नहीं, बनाने आते हैं। उस रात डायरी में उसने लिखा, लेसन 7, आलोचना से मत डरो, असफलता से मत भागो। यही दोनों तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। अर्जुन अब आलोचना और असफलता से संभलना सीख चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ अकेले मेहनत करना काफी नहीं है। जिंदगी की असली ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं। फ्रैंकलिन का तरीका। किताब में अर्जुन को एक दिलचस्प किस्सा मिला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी युवा अवस्था में एक क्लब बनाया था। नाम था जूंटो क्लब। इस क्लब में अलग अलग सोच, अलग अलग पेशे और अलग अलग अनुभव वाले लोग शामिल थे। हर हफ्ते वो लोग मिलते, सवाल पूछते, विचार शेयर करते और एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करते। कोई वकील था, कोई बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर। सबके पास सीखने और सिखाने के लिए कुछ न कुछ था। फ्रैंकलिन का मानना था कि अगर तुम सही लोगों से घिरे हो तो तुम्हारी तरक्की कई गुना तेज हो जाती है। किताब पढ़ते पढ़ते अर्जुन ने सोचा, मैं भी हमेशा अकेला ही लड़ता आया हूं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने तय किया कि अब वो अपने आसपास एक मजबूत सर्कल बनाएगा। ऑफिस में उसने 2 ऐसे लोगों से दोस्ती बढ़ाई जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे। जिम में उसने एक ट्रेनर से बातचीत शुरू की जिसने उसे हेल्दी लाइफस्टाइल में मदद की। ऑनलाइन उसने एक बुक क्लब ज्वाइन किया जहां हर हफ्ते नए विचारों पर चर्चा होती थी। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस हुआ कि ये लोग उसे आगे बढ़ा रहे हैं। जहां वो पहले हफ्तों तक अकेले सोचता रह जाता था, अब कुछ मिनट की बातचीत में उसे नए समाधान मिल जाते थे। एक दिन ऑफिस का बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया। अर्जुन कई दिन से सोच रहा था लेकिन हल नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपने नए नेटवर्क से बात की। एक दोस्त ने कहा, क्यों ना हम इसको छोटे छोटे टास्क्स में बांट दें। दूसरे ने कहा, हम इसे टेक्निकल ऑटोमेशन से तेज कर सकते हैं। दोनों आइडिया मिलकर वही प्रोजेक्ट बचा ले गए। उस रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, लेसन 8, अकेले चलोगे तो रास्ता लंबा लगेगा, साथ चलोगे तो मंजिल जल्दी मिलेगी। सही लोगों से जुड़ना, सही आदतों जितना ही जरूरी है, क्योंकि इंसान अकेला नहीं अपने सर्कल के साथ बढ़ता है। फ्रैंकलिन हमेशा कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा दोस्त बने तो उससे मदद मांगो। अर्जुन ने भी ये ट्रिक आजमाई। एक बार उसने अपने ऑफिस के सीनियर से कहा, सर, मुझे आपकी सलाह चाहिए, मैं ये प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर बना सकता हूं। सीनियर, जो पहले अर्जुन को ज्यादा भाव नहीं देते थे, अचानक नरम पड़ गए। उन्होंने टिप्स दिए और धीरे धीरे अर्जुन के लिए एक मेंटोर बन गए। अब अर्जुन अकेला लड़ाकू नहीं था, वो एक टीम प्लेयर, एक नेटवर्क बिल्डर और दूसरों को जोड़ने वाला इंसान बन चुका था। लोग कहते थे, अर्जुन से मिलो, उसके पास हमेशा कोई ना कोई समाधान होगा। और यही फ्रैंकलिन की असली ताकत थी। उन्होंने रिश्तों को सिर्फ जान पहचान नहीं, बल्कि सीख और विकास का माध्यम बनाया। अर्जुन अब समझ चुका था कि सही लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है, लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि रिश्तों की जड़ सिर्फ पहचान नहीं होती, बल्कि बात करने का तरीका होता है। ऑफिस की एक बड़ी मीटिंग थी। क्लाइंट विदेश से आया था और पूरी टीम अर्जुन से उम्मीद कर रही थी कि वो प्रेजेंटेशन शानदार तरीके से देगा। अर्जुन ने मेहनत की थी, स्लाइड्स तैयार थीं, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज कांपने लगी, शब्द गड़बड़ हो गए। क्लाइंट के चेहरे पर बोरियत साफ दिख रही थी। मीटिंग खत्म होते ही टीम के एक साथी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन उन्हें पेश करने का तरीका, उसे और मजबूत करना होगा।
उस रात अर्जुन देर तक छत पर बैठा। उसे फ्रैंकलिन का एक वाक्य याद आया, इफ यू वुड परसुएड यू मस्ट अपील टू इंटरेस्ट रादर देन इंटेलेक्ट। अगर तुम किसी को मनाना चाहते हो तो सिर्फ दिमाग नहीं, उनके दिलचस्पी से बात करो। किताब में फ्रैंकलिन की कहानी थी। वो बचपन में बहुत बोलते थे, लेकिन लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर उन्होंने खुद को ट्रेन किया, कम बोलना शुरू किया, ज्यादा सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी लिखाई और बातचीत दोनों को इतना धारदार बनाया कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने अपने लेखन कौशल से अखबारों को प्रभावित किया और अपने भाषण कौशल से नेताओं को। अर्जुन ने तय किया कि अब वो भी शब्दों का खिलाड़ी बनेगा। उसने हर रोज किताब से 10 नई पंक्तियां पढ़कर जोर से बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातचीत करता। ऑफिस में कम बोलना और ज्यादा सुनना सीख लिया और डायरी में हर रात लिखता कि दिन भर कौन सी बातें उसने सही तरीके से कहीं और कहां चूक गया। धीरे धीरे उसमें बदलाव दिखने लगा। कुछ हफ्तों बाद ही फिर एक मीटिंग आई। इस बार अर्जुन ने सिर्फ स्लाइड्स नहीं पढ़ी, उसने क्लाइंट की दिलचस्पी समझी और उसी पर बात शुरू की। शब्द सटीक थे, टोन संतुलित था और उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। मीटिंग खत्म होते ही बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड जॉब अर्जुन, आज तुम्हारी बातें असर छोड़ गईं। अर्जुन ने महसूस किया कि अब लोग सिर्फ उसके आइडियाज नहीं बल्कि उसकी आवाज को भी सुनने लगे थे। उस रात उसने डायरी में लिखा, लेसन 9, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये पुल होते हैं, दिलों और दिमागों को जोड़ने वाले। अगर सही बोले जाए तो बंद दरवाजे भी खोल देते हैं। अर्जुन की जिंदगी अब बदल रही थी। वो अकेला खोया हुआ लड़का अब आत्मविश्वास से भरा इंसान बन चुका था। ऑफिस में लोग उसकी राय मानते थे, दोस्तों को उसकी बातें प्रेरित करती थीं, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक खालीपन बाकी था। एक शाम काम से लौटते वक्त अर्जुन सड़क किनारे बैठी कुछ बच्चों को देख रहा था। वो बच्चे फटे कपड़ों में टूटी कॉपियों से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फ्रैंकलिन से बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या ये सब सीख सिर्फ मेरी तरक्की के लिए है? क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं इसे दूसरों तक भी पहुंचाऊं? उसी रात उसने किताब फिर खोली। फ्रैंकलिन के शब्द थे, द नोबलेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड इज व्हाट गुड मे आई डू इन इट। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं इसमें क्या भलाई कर सकता हूं। किताब में लिखा था कि फ्रैंकलिन ने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी बनाई ताकि हर कोई पढ़ सके। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल्स की नींव रखी। उन्होंने माना कि असली विरासत पैसा नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने वाले काम होते हैं। अगले रविवार अर्जुन वही टूटी कॉपियों वाले बच्चों के पास गया। वो थोड़ी झिझक के साथ बोला, क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं? बच्चों की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे हर हफ्ते अर्जुन उनके साथ समय बिताने लगा। वो उन्हें न सिर्फ पढ़ाता बल्कि फ्रैंकलिन की कहानियां भी सुनाता। एक बच्ची ने कहा, भैया मैं भी बड़ी होकर किताब लिखूंगी। एक लड़के ने कहा, मैं भी क्लास में सबसे तेज बनूंगा। उनकी मुस्कान ने अर्जुन का खालीपन भर दिया। ऑफिस की सफलता, पैसा, मान सम्मान, ये सब अर्जुन को खुश करते थे, लेकिन उन बच्चों की चमकती आंखें वो उसे भीतर तक संतुष्टि देती थीं। उसने डायरी में लिखा, लेसन 10, असली जीत तब है जब तुम्हारे सीखने से किसी और की जिंदगी बदल जाए। यही सबसे बड़ा योगदान है। अब अर्जुन सिर्फ एक सीखने वाला इंसान नहीं था, वो एक शेयर करने वाला इंसान बन चुका था। और यही फ्रैंकलिन का सबसे बड़ा सबक था, जो भी सीखो उसे आगे बांटो, क्योंकि ज्ञान तभी अमर होता है जब वो दूसरों तक पहुंचे। कहानी अब एक मुकाम पर आ रही थी। अर्जुन ने फ्रैंकलिन से 10 बड़े सबक सीख लिए थे, लेकिन उसके दिल में एक और सवाल था, क्या ये सफर यहीं खत्म हो गया या असली शुरुआत अब हुई है? रात के सन्नाटे में अर्जुन छत पर बैठा था। हवा हल्की ठंडी थी, आसमान में तारों की भीड़। उसकी गोद में वही किताब रखी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा। लेकिन अब वो किताब उसके लिए सिर्फ कागज और शब्द नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें अर्जुन ने खुद को देखा, बदला और नया रूप पाया। एक खोया हुआ लड़का जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी बेकार है, जो छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेता था, जिसके पास न आत्मविश्वास था न दिशा। अब वो वही लड़का था, लेकिन बदला हुआ। उसने आत्म अनुशासन सीखा, समय की कीमत समझी
मेहनत और ईमानदारी की ताकत पहचानी, सही नेटवर्क बनाना और शब्दों की ताकत अपनाई, और सबसे बढ़कर उसने जाना कि ज्ञान का सबसे बड़ा मकसद उसे बांटना है। अर्जुन ने किताब बंद की। उसके मन में फ्रैंकलिन की आवाज गूंज रही थी, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। किए गए काम की कीमत बोले गए शब्दों से कहीं ज्यादा होती है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ सपने नहीं देखेगा, बल्कि कदम बढ़ाएगा। सुबह की किरणों के साथ अर्जुन तैयार था। अब उसकी डायरी में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ योजनाएं थीं, सिर्फ काम थे, और सिर्फ एक वादा था कि वो अपनी जिंदगी को एक मिसाल बनाएगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, अर्जुन कोई अलग इंसान नहीं था। वो भी आपकी तरह ही उलझा हुआ, परेशान और खोया हुआ था। लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और धीरे धीरे बदलना शुरू किया। अगर अर्जुन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, कोई भी इंसान वही रहता नहीं जो कल था। और इस तरह अर्जुन की पुरानी जिंदगी खत्म हुई, लेकिन उसकी असली जिंदगी बस अब शुरू हुई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख सकें। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती हैं, तो कमेंट में बताइए कि अर्जुन की कहानी का कौन सा लेसन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और हां, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक किस्से और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ। तब तक याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।